जिम्मेदारी खा गई चेहरे की रौनक मेरी जान, वरना थोड़े बहुत खूबसूरत तो हम भी थे। प्यार के बिना रह लेंगे मेरे भाई, दोस्त के बिना नहीं। क्यों आम तू मैनू समझ रही, तेनू है नहीं अंदाजा पावर दा एक। सुल्तान अब रिंग में वापस नहीं जाएगा। क्यों? कहानी है जी। मुझे परवाह नहीं लोगों की बातों की, मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। वार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए, समझा? कामयाब बन ब्रो, क्योंकि लड़की शकल नहीं औकात देखती है। वक्त ने छीन ली चेहरे की चमक गालिब, हम वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। क्या लगता है बॉडी ऐसे ही बन जाती है? जिम आया, डंबल उठाया और बन गई बॉडी? नहीं भाई, इसके लिए रोज दर्द झेलना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है और हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ क्रेडिन का डोज भी लेना पड़ता है और तब जाके बनती है बॉडी। मेरा अब दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा मकसद अब खुद को सुधारना है। ये मर्दों का काम है भाई, हिजड़े यहाँ काम नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी, क्योंकि यहाँ नींद, भूख, प्यास, धूप, सर्दी, बारिश, सब तरह के दुख झेलने पड़ते हैं, सब तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सबकी जिंदगी बदलती दिखती है। ये कष्ट झेलने में हम मर जाते हैं, थक जाते हैं। यहाँ वही कष्ट झेलता है जो अपनी माँ बाप से प्यार करता है और अपने परिवार से प्यार करता है। ये मर्दों का काम है भाई, हिजड़े यहाँ काम नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है देवा, बनना पड़ता है। अरे जब 9 से 5 यहाँ कोई नहीं सुनता तो 5 के बाद कौन सुनेगा? ये 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। इसे देख, जिम की वीडियो बनाकर खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहा। चर्चे आम हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। इसे देख, किसी को नफरत है मुझसे, कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पे, कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है ना ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। इस वक्त को बदलने की तैयारी में हूं मेरे दोस्त, इसलिए तो आजकल महफिलों में कम नजर आता हूं। तुम्हारी सोच के सांचे में डल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता।
मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जो आदमी ठंड में जिम जा रहा हो ना, वो आगे सामने ज्यादा गर्मी मत दिखाइयो, नहीं तो सारी गर्मी है बाहर लिखाट देखो। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आ। ये सच है कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। ये सच है कि कैलेंडर हर तारीख को बदलता है। ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले? ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले? 4 दुश्मन भी जले, इतना कमाना चाहिए। मोहब्बत पूरी ना हुई तो क्या हुआ मेरे दोस्त, चल आजा, अब सपने पूरे करेंगे। अरे मेरे भाई चलो मान लिया कि तुम ताकतवर हो, बाहुबली हो, भाई इतना बल है कि सामने कोई नहीं टिक सकता, तो बस इतना याद रहे मेरे भाई कि बस सामने हमसे ना हो। जय बाबा की। और एक रिस्क ऐसा भी लेंगे, या तो ये बुरा वक्त खत्म होगा या तो हम। इसे मेरा घमंडी को कुछ भी कहो, पर मैं कभी किसी के लिए नहीं रोता, मैं कभी किसी को नहीं खोता। मैं खुद उससे नाता तोड़ देता हूँ जो मेरे लायक नहीं होता। खुद के ऊपर विश्वास रखो मेरे दोस्त, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। मेरी सहन शक्ति पर इतना दबाव मत डाल मास्टर कि मैं तेरी मौत का कारण बन जाऊं। भाई बॉडी तो अच्छी लग रही है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कमबैक तो ऐसा होना चाहिए, साला 4 से क्या होगा, कम से कम 40 की चलनी चाहिए। ओ मेरी जिद उड़ के ला तो मुझे हीर से मिला तो कोई चीज तो करवा तो bring me back, bring me back। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। देख सबेर, जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। मर गया तो अलग बात है, लेकिन अगर जिंदा रहा तो अपने खानदान में सबसे कामयाब बनकर दिखाऊंगा। इसे देख, जिम की वीडियो बनाकर खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहा। चर्चे आम हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। तो भैया लड़के का दहेज सुन लीजिए। लड़का जरा बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बिल्डर का जरा दहेज सुन लीजिए। 10 अंडे की क्रेट दी गई है, 10 प्रोटीन के डिब्बे दिए गए, 1 देसी मुर्गे का फार्म दिया गया है, 10 पेटी केले की दी गई है, 4 जोड़ी जूते पुराने दिए गए, 1 जोड़ी जूते नए दिए गए। क्यों पुराने क्यों? 1 जोड़ी जूते साहिल खान के दिए गए, 1 जोड़ी जूते अरहान अंसारी के दिए गए। मगर हकीम जी इनके क्यों? लड़की साहिल खान की भी फैन है, अरहान अंसारी की भी फैन है। जी हकीम जी। बात गलत तो नहीं है?
और लड़के के दोस्त को हिलाने के लिए शेखर दिया गया है। बात गलत तो नहीं है। और 2 दूध देने के लिए भैंसे दी गई हैं। लड़का सुबह को भी पिएगा, शाम को भी पिएगा। तो रेहाना निकाह कबूल है? कबूल है। शादाब निकाह कबूल है? अरे हकीम जी कबूल है। रेहाना का निकाह शादाब से हुआ, सप्लीमेंट के डिब्बे बंटवा दिए जाए। मेरे भाई अब रोम वाला जमाना ना, अब रोमन वाला जमाना। घर में एक बिगड़े हुए चिराग होना बहुत जरूरी है। भाई साहब अगर वो बिगड़ा हुआ है ना तो आदमी हाथ गिरने से पहले 20 बार सोचो कि गेरू ना गेरू। लड़के सबसे बेस्ट जिम में तब लग रहे होते हैं जब वो डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं। मतलब भाई तुम उनको देखना कभी डेडलिफ्ट करते हुए, जब वो भाई 100 किलो 150 किलो यूं ही उठाए, मतलब ऐसा लगता है कि यार इतना इजी है इसके ये उठाना। मतलब 100 किलो 150 किलो ऐसे ही उठा दे रहा है। इतना पावरफुल इंसान यार। मजे मजे में जिम जाना शुरू किया था, लेकिन अब जिम से ही इश्क हो गया। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा। तुम्हारी सोच के सांचे में डल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। खानदानी घमंड है बेटे, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ आ जाए इतनी किसी की औकात नहीं। अरे हम उनमें तनाव मैडम कि सामने वाले दे अपना फैसला बदल ले। अगर हमारी बात कहीं कटी तो सामने वाले की 100% फटे। रोटी सब्जी खाकर अगर बॉडी बनती ना, हर घर में एक बॉडी बिल्डर या पहलवान होता। घर खाना पड़ता है भाई शरीर बनाने के लिए। जो आपको ये कहते हैं ना रोटी सब्जी खा के, घर का खाना खा के बॉडी बन जाती है, सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं। शायरी सुनो, शायरी आप हो जाए चाचा। मेरे दिल से उतर जाओ गजब, इधर जाना है उधर जाओ। ओहो, इस तरह दिलों से खेलना छोड़ दो। गजब, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ओहो, ये फिर आ गया। बात को समझ मेरे भाई, मैं सिर्फ प्यार वाली स्टोरी लगाता हूँ, बाकी प्यार व्यार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपनी इस बात पर घमंड नहीं, गुरूर करता हूँ। और जिसको दिल से चाहूं उसको कभी छोड़ता नहीं। एक बार जिसको छोड़ दूं पलट कर कभी मुंह मोड़ता नहीं। कुछ लोग ये भ्रम में जी रहे हैं कि जिम वालों में सिर्फ हवा भरी होती है। मतलब जो लोग 35-40 किलो के डंबल से प्रेस लगा लेते हैं उनमें हवा भरी होती है। भाई सिर्फ 15 किलो का डंबल उठा के देखना, हर छेद से हवा निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं अकेला बहुत खुश हूँ। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, ना कोई लड़की मुझसे प्यार करे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के लिए साथ रहते हैं। तो ये जोड़े हाथ। आपको छोड़ के जाने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाड़ में जाओ। आतंकवादी है वो। हाँ हाँ वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी। मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। जिंदगी में एक जिद है और वो है सारे शौक अपने दम पर पूरे करने हैं। अगर लोग स्टोरी देखकर भी लाइक नहीं कर रहे हैं तो समझ जाओ लोगों की जल रही है। कोशिश हम करेंगे, कामयाबी अल्लाह देगा। तो धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना,
नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं, धर्म से चले। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर इंसान गुनाहगार है और उन गुनाहगार इंसानों में बेहतर वो है कि जो तौबा कर ले। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। नए साल क्या खुशी तेरे आने की, क्या मुझे गुजरे हुए लोग मिलेंगे वापस? कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। कम बैक। हो चुका है। वो कहने होंगे ना भी टाइम हर एक चीज का जवाब दे देंगे, बस थोड़ा जा अपना तो यह सुभाव है भी थोड़ा जा सब्र करो। बार पीछे से हुआ तो बात अलग है, वरना तेरे खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमें सामने से मार सके। कि 2026 आने में कुछ टाइम और बाकी है मेरे दोस्त। अगर कोई अपनी औकात दिखाना चाहता है तो वो दिखा सकता है। कदर और वक्त दोनों कमाल की चीज है। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो अपने प्यार का और क्या सबूत दूं तुझे, तू अपना बर्ताव और मेरा सब्र देख। पर भाई अभी मैं कुछ नहीं हूँ, एकदम जीरो हूँ, जीरो। मगर आने वाले टाइम में मेरे भाई इतनी मेहनत करूंगा कि किस्मत खुद बोले कि भाई जिद्दी तो बहुत मिले। मगर यार तूने तो हद ही कर दी, तो भाई टाइम का इंतजार करो, बहुत तगड़ा धमाका करूंगा, ठीक है? जय बाबा की। पर भाई अभी मैं कुछ नहीं हूँ, एकदम जीरो हूँ, जीरो। मगर आने वाले टाइम में मेरे भाई इतनी मेहनत करूंगा कि किस्मत खुद बोले कि भाई जिद्दी तो बहुत मिले। मगर यार तूने तो हद ही कर दी, तो भाई टाइम का इंतजार करो, बहुत तगड़ा धमाका करूंगा, ठीक है? जय बाबा की। मुर्गे का पैसा मैं भेज दूंगा, बियर का बता नहीं सकता। नया साल मुबारक यारों, इस बार मैं आ नहीं सकता। बॉडी बनाना मुश्किल नहीं होता, तुम्हारा गिव अप करना इसे मुश्किल बना देता है। सुन भाई, तू मुझसे भी अच्छी बॉडी बना सकता है, बस आज रुकना मत। अगर आज तू रुक गया ना तो कल भी वहीं पे खड़ा रहेगा जहाँ पे तू आज है। इसलिए हार को भूल और अपने प्रोग्रेस पे ध्यान दे। मेरे भाई टाइम की बात है, आज वो तुझे दे रही है, कल किसी और को देगी। टाइम बाय टाइम। जिम्मेदारियां नहीं होती तो बताता कि गुस्सा और बर्बादी किसे कहते हैं। और मैं जब बर्बाद करने की सोचता हूं तो मेरे साथ शैतान बैठ के भी तालियां बजाता है।